गाय चुके नहीं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। विभीषण ने कहा सरकार कैसे जीतोगे? कहीं भी जीतब। आपके एक सिर उसके 10 सिर, आपके 2 माह है उसके 20 माह है सामने वाले के। आप पैदल वो रथ पर, आपके पास चप्पल भी नहीं, कहीं भी जीतब। कैसे जीतोगे इसको? तो भगवान ने विभीषण से कहा भैया जिस रथ पर बैठ के विजय होती है मेरे पास है वो। जिस रथ से विजय होती है वो रथ मेरे पास है। मैं पैदल नहीं हूं, मैं रथ पर हूं। रावण रथ पर है, वो उसका रथ लोहे का बना है, सोने चांदी का होगा, लकड़ी का होगा। मेरे पास रथ है। और सच कहूं भैया, जिसके पास ये रथ होता है मेरा वाला, जीतता वही है। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए सो चंदन आना। इसका अर्थ क्या है? राम जी बोले सुनो सखा जी मित्रवर, जय जय होए जिस पर बैठ के विजय होती है, स्व चंदन आना। वो रथ दूसरा होता है, ये रथ नहीं होता है वो रावण वाला। तो विभीषण ने कहा वो रथ कौन सा है सरकार जिस पर विजय होती है? आप भी इस बात को ध्यान देकर सुनना। जिस पर बैठ के जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त होती है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संग्राम है। और जिस पर बैठ के जीवन संग्राम में विजय मिलती है, उस रथ का नाम ये नहीं है कि सोने का रथ, चांदी का रथ, लोहे का रथ। वो रथ दूसरा होता है। तो विभीषण ने पूछा वो रथ कौन सा है, उसके पहिया कहाँ है, उसका घोड़े क्या है? तो भगवान राम ने युद्ध के मैदान में एक गीता सुनाई, उसका नाम विभीषण गीता है, धर्मरथ गीता। गीता युद्ध के मैदान में दोनों हुई हैं। वो गीता भी युद्ध के मैदान में हुई थी। मारो मारो चल रहा था चारों तरफ, और भगवान ने युद्ध रुकवा करके बीच में और गीता गाई है और युद्ध को सुनाई है। यह देखिए युद्ध चल रहा है, रावण सामने है, और भगवान ने युद्ध के बीच में गीता गा दिया कि भैया उसका नाम है धर्मरथ। धर्मरथ जो धर्म पर सवार होता है वो जीवन के संग्राम में हर पल विजयी होता है, हर पल, कभी हारता नहीं। सत्यमेव जयते, ये तो धर्मा ततो जया। जहां धर्म है वहीं विजय है। तो धर्म के पहिए क्या हैं, घोड़े क्या हैं, उसका सारथी कौन सा है? अब एक अलग कहने वाला प्रसंग है, ये अलग सुनने वाला। राम कथा में इसको सुनना संभव नहीं, इसके लिए अलग टाइप की व्यवस्था हो। ऐसे कोई छोटा मोटा हाल हो, 25-50 श्रोता हो, गंभीर श्रोता, एक गंभीर सब्जेक्ट है। ऐसे खुले मैदान में ये नहीं कह नहीं मिलता है। तो धर्मरथ की बहुत पावन व्याख्या राम जी ने गाई है। उसके पहिए क्या हैं, घोड़े क्या हैं, जरा सुन लो चौपाई में खाली। बस व्याख्या तो बाद में कभी करेंगे हम। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक दम परहित घोरे।
चम नियम सिले मुख लाला कवच अभेद विप्र गुरु पूजा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। ये पूरी व्याख्या है, पूरी चौपाइयाँ हैं ये इस प्रसंग की, लेकिन इसको हम लोग गा नहीं पाएंगे, समय का अभाव है। गोस्वामी जी राम जी कहते हैं विभीषण, धर्म रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, शौर्य और धैर्य। तो यूँ कह लो कि धर्म रूपी रथ जो है वो शौर्य और धैर्य पर ही चलता है। जो धर्म पुरुष होते हैं, जो धर्म पर चलने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर शौर्य और धैर्य बहुत मात्रा में होना चाहिए। शौर्य माने साहस और धैर्य माने धीरज। धीरज अगर साहस नहीं आप में होगा और धैर्य आप में नहीं होगा तो फिर आप धर्म पर चल नहीं पाओगे। बहुत कठिन डगर है धर्म की, बहुत बहुत आसान रास्ता धर्म का नहीं है जी। कोई माने कि वो खाली धूप बत्ती कर दो धर्म हो गया, धर्म बहुत कठिन मार्ग है। तो शौर्य चाहिए और धैर्य चाहिए, तब इंसान धर्म पर चल पाता है। उसके चार घोड़े हैं, बल, विवेक, दम, परहित, चार घोड़े हैं। और चारों घोड़े तीन लगाम से जोड़े हुए हैं, क्षमा, कृपा, समता, रजू, जोरे। उसका सारथी कौन है? ईश भजन सारथी। ईश्वर का भजन, परमात्मा का भजन ही उस धर्म को हाँकता है, धर्म को चलाता है। विप्र और गुरु की पूजा ही उसका अभेद्य कवच है, विज्ञान ही उसका धनुष है उस धर्मरथ का। एक पूरी गंभीर व्याख्या है, इसको कभी भगवान कृपा करें और अलग से गाने का मौका मिले तो इसका लाभ लिया जाएगा। तो राम जी ने कहा भैया ये है धर्म का रथ मेरे पास और इस पर मैं बैठा हुआ हूं। रावण के पास जो रथ है उस पर विजय नहीं मिलती, विजय तो जिस पर मैं हूं इस पर बैठ के मिलती है। और फिर राम रावण का संग्राम शुरू हुआ है, एक से एक दिव्य हथियारों का प्रयोग हुआ। आप सब जानते हो, मैंने कहीं पढ़ा था 87 दिन तक युद्ध चला था, 87 दिन, 87 डेज। राम रावण के ऐसा युद्ध इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ, दूसरा कोई नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध भी बहुत विशाल हुआ था, कितने करोड़ों अरबों मरे थे उसमें, अरबों लोग। लेकिन राम रावण के युद्ध के समान महाभारत का भी युद्ध नहीं था। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, हकीकत है राम रावण का युद्ध पर राम रावण का ही युद्ध है, उसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते आप। महाभारत की लड़ाई जानते हो कितनी हुई थी? 27 दिन मात्र, 18 दिन तक। और ये हुआ है 87 दिन तक संग्राम, 87 दिन तक। पदुम 18 जोथा बंदर, खाली राम जी की सेना में 18 पदुम सैनिक थे। रावण की सेना जोड़ लो उसी में। और राम रावण का युद्ध बस राम रावण के युद्ध की ही तरह है, उसकी तुलना आप किसी लड़ाई से कर नहीं सकते हो, किसी भी लड़ाई से। घमासान युद्ध चल रहा है, राम जी 30 बाण मारे, रावण के 10 मस्तक 20 भुजाएं काटे, लेकिन काट के बिछाएं फिर नहीं हो जाए भुजाएं उस सिर। तो फिर राम जी 30 बाण मारे, फिर उसकी भुजाएं कट जाएं, फिर सिर कट जाएं, और काट के बिछा दें राम जी मैदान में, और फिर नए सिर नई भुजाएं। फिर राम 30 बाण मारे, फिर भुजाएं कटे, सिर कटे, फिर नए हो जाए। ये मोह की परिभाषा यही है, बाण लगते हैं तो उसके भुजा सिर कटते हैं, लेकिन वो फिर नए हो जाते हैं, फिर नए जम जाते हैं। ये कथा मत सुनना खाली, इसको जरा अपने में टैली करो। ये हाल हमारा आपका रोज हो रहा है, डेली शाम को सुन के उठते हो, यहां से बाण ही चल रहे हैं। यहां से बाण मारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आपका मोह मरे, आपका अज्ञान खत्म हो, मोह रूपी अज्ञान। और मुझे लगता भी है कि आपके सिर और बाहें कटती हैं जब कथा के बाण छूटते हैं, राम कथा के, तो यहां से छूटा हुआ बाण छोड़ेगा नहीं आपके मोह को, वो काटता है। सिर भी कटते हैं, भुजाएं भी कटती हैं। सिर माने विचार और भुजाएं माने कर्म। यहां बैठ के जब बाण लगता है तो आपके विचार यहां कटते हैं, गंदे विचार खत्म होते हैं। मन में संकल्प होता है कि आज के बाद अच्छा काम करेंगे, अब आज के बाद बुरे कर्म नहीं करेंगे, भुजाएं कट गई। कई लोग आप में से संकल्प करते हैं, आज तक किया महाराज किया, अब आज के बाद राम कथा सुन लिए हैं, अब गंदा काम कोई नहीं करेंगे। ये भुजा कटी।
लेकिन वो कट जाए तो मजे आ जाए, कटती नहीं है। वो जो प्रसाद मिलता है स्टॉल पर, जहाँ संतरा केला हलवा पाए खीर, और खीर खाते ही वो फिर सब फिर नए। अरे तुम्हारे बोले का हो, तुम्हारा बोले रहो खाली बस। यहाँ कटते हैं, यहाँ आपकी विचारधारा पर प्रहार होता है, आपके सिर भी कट रहे हैं, भुजाएं भी कट रही हैं ये मैदान में। यहाँ से जो बाणी चल रही है, बाण की बाणी, बाणी का बाण छोड़ते हैं हम लोग व्यासगद्दी से, कि आपका रावण मरे, राम राज्य की स्थापना जीवन में आपके हो। प्रयास हमारा असफल नहीं हो रहा है, प्रयास सफल होता है, लेकिन वो काटत ही पुण्य होए नबी ने। करते तो हैं फिर नए। तब विभीषण की ओर देखा राम जी ने, भैया क्या हो रहा है, हजारों बार मैं इसके सिर हाथ काट चुका हूं, मरता क्यों नहीं, फिर नए सिर, फिर नई भुजाएं, क्या लफड़ा है। तो विभीषण ने फिर राज बताया कि ठाकुर, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, अमृत का कुंड है। 30 बाण मारते हो तब तक काम नहीं चलेगा, 31 बाण मारो, इसमें एक बाण और मिलाओ, और वो बाण मारो उसकी नाभि पर, अग्नि बाण, वो जाके पहले इसका अमृत सुखा दे। तब जब बाण नाभि में जाएगा तभी मरेगा रावण। नाभि माने होता है, नाभि माने खाली वो ये नहीं, नाभि माने होता है केंद्र, नाभि माने होता है बिल्कुल सेंटर, नाभि मीन्स होता है चित्त। और ये जो छूट रहा है ये बाण, ये बाण जब तक आपकी नाभि में नहीं उतरेगा, नाभि चित्त में नहीं उतरेगा, तब तक खाली अगर यहां ये रह गया, यहां पर खाली यहीं लगे तो सिर कटेंगे, ठीक है, सिर कटेंगे, हाथ भी कटेंगे। लेकिन जब नाभि में बाण जाता है, जब कथा का ये प्रहार जब चित्त में उतरता हमारे है, तब फिर हमारा जो रावण है मोह नष्ट हो जाता है। गीता अर्जुन की नाभि में पहुंच गई थी। अगर गीता खाली अर्जुन की खोपड़ी में होती ना, तो उसका भी मोह नष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान ने गीता सुनाई और गीता की वो वाणी अर्जुन की नाभि में चली गई, चित्त में उतर गई। और जानते हैं क्या परिणाम हुआ, अर्जुन बोल पड़ा, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा रावण मर गया, स्मृति लब्ध्वा। ये मोह ही रावण है। और ये कब नष्ट होगा, नष्टो मोहा, जब ये वाणी, जब ये बाण खाली खोपड़ी में नहीं हमारी नाभि तक जाए, तब काम चलेगा। चित्त में उतरे सत्संग, तब ये असर करता है, तब हमारा मोह नष्ट करता है। नहीं तो ऐसे बस सुनते रहोगे, भंडारा खाते रहोगे, सुनते रहो, पूड़ी खाते रहो, सुनते रहो, पूड़ी खाते रहो, बस बुढ़े हो जाओगे इससे। फिर कथा, फिर भंडारा, फिर कथा, फिर भंडारा। ऐसे कितने खा चुके भंडारे, कितने खा चुके। आप में से कई ऐसे मूर्तियां बैठी हैं जो 70-75 भागवत सुनने बैठे हैं, 75-80, और सुन के भंडारा खा चुके हैं, भंडारा खा चुके हैं, सब्जी पूड़ी बुंदिया। और खाए कुछ भवा, मरा रावण नहीं मरा, 75 नहीं चाहिए, 200 सुन लो, 200 भागवत। जब तक ये वाणी आपकी नाभि में नहीं उतरेगी, चित्त में, तब तक रावण नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसे सुनते रहो, सब्जी पूड़ी खाते रहो, पानी पीते रहो, फिर अगली कथा, फिर भंडारा, फिर कथा, फिर भंडारा। वाणी नाभि में जानी चाहिए, चित्त में उतरनी चाहिए। रामायण में राम जी जब सत्संग शुरू किए ना, राम गीता, लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण खाली उसको बुद्धि से मत सुनिएगा, सुनहु तात मन मति चित लाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। मन से सुनो, बुद्धि से निर्णय करो और उसको चित्त में उतारो। मन मति चित्त, मन से सुनिए, बुद्धि से फैसला कीजिए, निर्णय कीजिए, चूज कीजिए कि हमारे काम की बात इसमें क्या है, और उसको चित्त में उतार दीजिए अपने, तब नष्टो मोह होता है, तभी इंसान का मोह नष्ट होता है। 31 बाण मारे गए, एक बाण नाभि में लगा, अब बस रावण धराशायी हो गया। लेकिन मरते मरते रावण ने राम का नाम ले लिया, और राम जी ने उसको तासु तेज समान प्रभु आनंद, उसको जब अपने मुंह में, मुंह भगवान ने खोल दिया, और रावण का तेज निकला उसके अंदर से, और राम जी के मुंह में समा गया हो। वास्तव में राम जी रावण को मारने नहीं आए थे, रावण को राम जी लेने आए थे। मारते तो रावण मर गया होता, लेकिन राम जी रावण को मारे नहीं है, रावण को अपने में ले लिए हैं, अपने में।
तासु तेज समान प्रभु आनंद। वो अपने में भगवान ने उसको समाहित कर लिया रावण को। और फिर देवताओं ने पुष्प